ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बिहार में एक छत्र राज्य करने वाली कुख्यात दस्यु सुंदरी कुसुमा नाइन का लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया है। कुसुमा नाइन, जिसने चंबल क्षेत्र के जालौन, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, भिंड जैसे जनपदों में आतंक मचाया, एक दशक से अधिक समय तक सुर्खियों में रही। उसे यमुना चंबल की शेरनी के नाम से भी जाना जाता था, जो अपने विरोधियों की आंखें निकालने के लिए कुख्यात थी। कुसुमा नाइन का बिहार क्षेत्र में खौफ इतना था कि यूपी, एमपी और राजस्थान पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने के प्रयास किए, लेकिन वह हर बार पुलिस के जाल से बच निकलती थी। अंततः अपनी मर्जी से उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और कानपुर की सेंट्रल जेल में बंद कर दी गई। कुसुमा ने 1995 में रिटायर्ड एडीजी हरदेव आदर्श शर्मा का अपहरण किया था और 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। समय पर फिरौती नहीं मिलने पर कुसुमा ने उन्हें गोली मारकर उनकी लाश को नहर में बहा दिया था। कुसुमा और उसके साथी फक्कड़ बाबा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी लोगों को धमकियां दी थी ताकि वे अपने उम्मीदवार को वोट दें। 1996 के लोकसभा चुनाव में संतोष और राजकुमार जैसे दो व्यक्तियों ने कुसुमा की धमकियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद कुसुमा ने उनकी आंखें निकाल दी। इस घटना के बाद कुसुमा का आतंक पूरे इलाके में फैल गया था। कुसुमा ने 1996 में साक्षी गवाह के रूप में संतोष और राज बहादुर के साथ बेरहमी से मारपीट की और उनकी आंखें निकाल दी। इसके अलावा 1984 में कुसुमा और उसके साथी लालाराम और श्रीराम ने अस्ता गांव में 12 लोगों को गोलियों से भून दिया था और गांव में आग लगा दी थी, जिससे पूरे गांव का विकास ठप हो गया था। कुसुमा नाइन के निधन की खबर सुनकर औरैया जिले के असेवा गांव में संतोष और राज बहादुर के घरों में खुशी का माहौल था। उनके परिजनों ने मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और दीप जलाकर दिवाली मनाई। इन लोगों के लिए कुसुमा नाइन का आतंक अब खत्म हो चुका था और ये उनके लिए राहत की बात थी। हमारी माँ गुजर जाए उसके बाद मुझे फांसी दे देना, पहले मत देना। आखिरी तमन्ना है हमारी, बस माँ का दाग लगा दे, उसके बाद हमको फांसी खोज के ले लेंगे। मान लीजिए फांसी आपको नहीं लगती है, आप कानून के दायरे में आगे मुक्त हो जाते हैं, तो आप उसका कुलंदेवी की तरह राजनीति। कुलंदेवी वो कुसुमा नहीं है। क्या क्या अंतर है वो तो तुम लोग जानते हो ना। आप लोग अभी तक पेपर में क्या निकालते रहे, जब निकालना आज से बंद कर दोगे क्या? जब तक कुसुमा फक्कड़ जिंदा रहेंगे तब तक आपकी स्याही चलेगी पेपर में। आपकी शुरू से एक ही शर्त थी कि फांसी की सजा नहीं मिले, तो क्या मैंने नहीं प्रयास की माँ के बदौलत। उनने एक दिन मेरे को माँ को गाली दे दी, तो हमने उनसे कहा आराम से, देखो लड़की लड़का दो ही हो, मैं सक्षम है, हमारे माता और पिता आपसे कभी खाने के लिए तो मांगते नहीं, तो गाली आपकी क्यों बर्दाश्त करें? अगर हम गलती करते, कोई कसूर करते, तो आप हम तक सीमित रहो, माँ तक नहीं पहुँचो। माँ के पहुँचने के बहुत कष्ट पड़े। लाराम बोले तुमको मैंने पेड़ पे बैठा दिया है, तो हम नहीं लाराम, अब तुम्हारी ताकत नहीं पेड़ से उतारने की। अब हमसे कहते कुसुमा, अब तुम्हें आसान हमको नहीं उतार पाओगे नीचे, ये बात देखो। तब तक महाराज मिल गए, 4 और व्यवहारी तुम लोग मिल गए सहयोग से में। जब हमारे तुम्हारे पास आना जाना, तो हमारे नेचरों से, स्वभाव से हर ही इंसान परिचित हो, तो महाराज के पास भाई आराम से सुखसैन की जिंदगी कट रही। महाराज के पास आए, प्रभु में देखते देखते हम को मन नहीं, तो जैसा मेरे साथ अंधी का कानून हती, वैसे ही मैं अंधी कानून से 10 साल गुजरी। अंधे कानून के बारे में तो आप बताओ ना। अंधी कानून खिलाने भैया बहुत टाइम है, अभी हम कहीं जा रहे, अब तो हाँ देखो, अब हम 4 के बीच में, माता पिता जेलर है, भगवान वहाँ न्यायालय जज, 4 मेरे सुरक्षा के ऊपर है, मेरे माता पिता। 4 4 2 8 के बीच में मैं बैठे, जैसा इन लोगों को 8 जन को दिखाए वैसा न्याय। और ये बताओ, आमतौर पर चलो ये सब जो पुरुष समाज है, ये तो डकैत और बागी बनते ही रहे, लेकिन आपका जंगल में पहुंचना बड़ा लोगों को बड़ा ये लगता है, कैसे पहुंचेंगे आप लोगों का मर्दों को पहुंचना जंगल में कोई आसान चीज है, या जंगल में गुजरना कोई आसान है? लड़कियों के औरत के लिए तो बहुत संभव है, तो बहुत गहराई है। लेकिन अपनी भारत इतनी विदेश में बिक रही है, उतना अंदर भारत में बहुत भूगोल है। वो अपना अंदर का भारत भूगोल वो बॉर्डर पे नहीं ले जा रहा। मैं बोल रहा हूँ सी न्यूज चैनल से रिपोर्टर राजेश मिश्रा। आज मैं यहाँ पर असेवा गांव में आया हूँ, जहाँ पर कुसुमा नाइन की आज
लखनऊ मेडिकल कॉलेज में देहांत हो गया है। यहाँ पर असेवा गांव में 2 व्यक्तियों की आँखें निकाल ली थी। एक संतोष कुमार, दूसरे राज बहादुर की। वहाँ पर जब गाँव में मैं पहुँचा तो खुशी के मारे इज़हार से कि न्यायालय ने न्याय ना देकर कुसुमा नायन की दर्दनाक मौत हो गई है। भगवान ने मुझे न्याय दिया है। आइए हम बात करेंगे इनकी पत्नी से पत्नी से और इनसे पूछेंगे क्या वजह से इनकी पत्नी की आँखें निकाल ली गई हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा कुसुमा देवी। कुसुमा देवी। कुसुमा देवी है मेरा नाम। मेरे आदमी की आंखें निकाल ली, लेवाए गए घर से, नीचे ताप रहे थे, निकाल ली आंखें और कोई सुनाई नहीं भाई, और अपने आप मौत हो गई। कुसुमा नायन की मुझे मिली बेहाड़ में, मुझसे लड़ गई, मेरी कुल्हाड़ी छुड़ा ली और हमने कही मेरे मेरे से दूर रहना है, और माना मेरी कुल्हाड़ी हमने फेंक दी, उसने ले ली। आज मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज मैं घी के दिया चढ़ाएंगे और लड्डू भी बांटेंगे। मेरे आदमी को मार डाला, मेरा लड़के छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कैसे कैसे पाला इसको और कैसे हमने शादी करी है। मेरे आदमी को कोई आज दिन तक राहत नहीं मिली है, किसी ने नहीं दी, कोई सुनाई नहीं है। मैंने छोटे छोटे बच्चा पाल के अपने और कैसे कैसे गुजारा करो है, मजूरी मेहनत मजूरी कर कर के मैंने गुजारा किया है। क्या नाम है दादा आपका? राज बहादुर, पिताजी का नाम? श्री देवलाल, निवासी ग्राम असेवा। असेवा। आपका एक मुकदमा चल रहा था 15 दिसंबर 1996 का, जी कि इसमें न्यायालय से निर्णय नहीं हुआ अभी तक, और आपका मुलजिम एक मर गया, दस्यु सुंदरी कुसुमा नायन, जी बेहाड़ में चंबल में कुख्यात रहती थी, डकैत थी। क्या कहना है आपका? हमको आज खुशी है कि मैं मिठाई घर में लड्डू बांटूंगा, दीपक जलाएंगे, खुशी मनाएंगे। मौत होगी, हमारा न्याय आज दिन तक कोई न्याय नहीं मिला अदालत से, और हमको आज बड़ी खुशी है कि मौत होगी। अपन हमारी अंधे 28 साल होगी, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो खुशी की बात है। किस वजह से आपकी आंखें निकाली थी फक्कड़ ने और कुसुमा नायन ने? हम लोग थोड़ा मछली का काम धाम करते थे, तो जमुना पे पार नहीं किया, और बोला तुम पुलिस की मुखबरी करते हो, और मतलब हमको पार नहीं किया, इसलिए मेरी दूसरे तीसरे दिन आंखें निकाल ली चाकुओं से। तो आपकी निकाली आंखें, और किन की निकाली? संतोष कुमार सन ऑफ देवी देवी दीन, दीन, ये भी सेवा निवासी थे। दोनों में साथ ही साथ में। किस समय पर आपकी आंखें निकाली थी, दिन में या रात्रि में? रात को 11 बजे आग ताप रही थी जमुना किनारे पे, पुराना घर है वहाँ ताप रही थी, तो वहाँ से पकड़ ले गए कि हमको पार कर दो। मैंने पहले पार नहीं किया तो पकड़ के ले गए, जो हमारी जंगल में जाके भाव सिंह के बेहड़ में आंखें ने हाथ पार बांध के डाल दिए कुसुमा नायन ने, और दोनों आंखें दोनों भाइयों की निकाल ली। तो कुसुमा नायन ने आंखें निकाली थी कि फक्कड़ ने? हमारी कुसुमा नायन ने निकाली है, उनकी फक्कड़ ने निकाली है, एक एक लोगन की दोनों जो निकाली कुसुमा फक्कड़ ने। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। कुसुमा नायन के निधन से चंबल और यमुना चंबल के बीहड़ क्षेत्र में लंबे समय से बने उसके आतंक के युग का अंत हो गया, लेकिन उसकी कहानियां और उसके द्वारा दिए गए दर्द अब भी लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।